कि अभी हम अभी ज्ञान समझ रहे हैं। अभी ज्ञान समझ रहे हैं। ज्ञान माना अपने जीवन के सत्य का एहसास करना, जो मैं हूँ, जैसा हूँ, जहाँ का हूँ, ये सारे ये जीवन के सत्य को एहसास करने की क्रिया को हम ज्ञान कहते हैं। बट अब तक जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़े देव और देश की दुनिया में, इस संसार में जीने के लिए वो एक इंफॉर्मेशन था। लेकिन ज्ञान के लिए कहा जाता है विद्या ददाति। इस ज्ञान को विद्या कहते हैं और विद्या से मुझे विनम्र बनते। विद्या ये आत्मबल को बढ़ाता है। विद्या मुझे आत्म अनुभूति कराता है, मेरे जीवन के सत्य को एहसास कराता है। लेकिन ये है नहीं। हम इसी को विद्या मान लिए, जो इंफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट तो हर चीज का है ना, हम इसी को मान लिए ही विद्या है। लेकिन नाउअडेज ये नहीं है और ये है, तो विद्या ददाति विनयम तो कम दिखाई पड़ता है, लेकिन विद्या ददाति मान लीजिए एक IAS ऑफिसर है। जब वो मैनेजर सोशल एनिमल, वो IAS के बनने के पहले बड़ा मिलनसार प्रवृत्ति का था। जब वो IAS बन गया, गांव में अकेला IAS है, अब उसका वो बोली व्यवहार सब चेंज होते चला। सारे चीज से अहंकार सिद्ध हो रहा है। उसको कहता मैं IAS हूं, न मैं बोल व्यवहार धीरे धीरे तो लोग कहता है कि IAS बन गया कि भगवान बन गया। इससे अच्छा तिरपाल जी प्यार से बोलता था। अब तो अकरल ऐसा बोलता है जैसे लगता है लाट सा है। तो रह घर के प्यार से बोलेगा तो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो जहां मैनेजर सोशल एनिमल, सोशल में बड़ा लाडले थे, प्यारे थे, लेकिन धीरे धीरे उसको अकड़ा दिया। यदि ऑफिस में गया, वो कोई वृद्ध व्यक्ति कोई फंड के लिए आया हुआ है, कुछ चापाकल या कोई भी फंड आया हुआ होगा, बेचारे आया फंड के लिए, ऑफिस में अभी IAS आया, DM नहीं आया है, चपरासी कहीं अब्सेंट हो गया, वो बेचारे वृद्ध व्यक्ति पहुंच गया वहां, शायद बीपी के ऊपर नीचे तलमलाने लगा। उसको ऑफिस में लगा कि जान है तो जान है, कुछ न मिला तो कुर्सी देखा खाली, जो कुर्सी देखा बैठ गया। और इतने पर एंट्री आ गया और DM साहब एंट्री कर गया और देखा कि वृद्ध पर्सन जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, DM की कुर्सी पर। यदि इधर होता, ये होता, विद्या होता तो अहंकार छलकता नहीं। लेकिन यदि नहीं होगा तो पहला डांट तो लगेगा उस व्यक्ति को, दूसरा डांट तो वो टीम को लगेगा कि चपरासी है का। और जब चपरासी डांट खाएगा तो उसका काम होने वाला अभी होगा, वो भी होगा नहीं, कहेगा कि बूढ़ा कहेगा तो मेरे को डांट सुनवा दिया, तुमको और कुर्सी नहीं बचा, तुमको इधर उधर नहीं जाना था, यही कुर्सी पर बैठ के कहा बाबू हमरा कुछ न बुझल, हम हलबला के लिए लग रहे कि गिर जती, हम थोड़ा सहारा ले लेंगे, गलती हो गई। वो गलती कह रहा, तुम समझ नहीं हो DM साहब की कुर्सी है। हमको राहत ले रहे थे, हमको लग रहा था कि तो वहां पर विनम्रता नहीं दिखाई पड़ेगा, वहां क्या दिखाई पड़ेगा? यदि ये होगा तो व्यक्ति कहेगा कि नहीं, ट्यून यदि नहीं होगा, कहा कि उनको कला कुर्सी लाने का साधन दो, वृद्ध हैं, गलती उनको मतलब कि तबीयत खराब है, इनको पहले फाइल लाओ, सारे काम करो, इनको घर तक पहुंचाओ। बेचारे यहाँ के नागरिक हैं, बड़ा आशा से आए हैं मेरे पास। वो व्यक्ति तो जिंदगी भर कहता कि मेरे जो DM है भगवान है, क्या बोलता क्यों? क्योंकि कल्याण करने के लिए वो सीट पकड़ा है, लेकिन उसका कल्याण करता सबसे पहले करता। लाचारी था उसके पास, ऐसे ही नहीं आया उस हालात में, बेबस था वो, फिर भी वो आया, उस चीज को फील करता, आत्मीयता होता।
वो किस कुर्सी पर बैठा है उसका भान नहीं होता, उसका कर्तव्य का याद रहता कि हम किस कर्तव्य के लिए बैठे। तो वैसे व्यक्ति इस धरती पर भगवान कहलाते। आज डॉक्टर केबिन में गया और कोई नहीं है, तो मान लीजिए पेशेंट खाने कुर्सी बैठ गया, डॉक्टर के कुर्सी टीम नहीं है, आदि मैंने कंपाउंडर कहीं चल गया बैठ गया, यदि डॉक्टर आ गए तो पहले तो कंपाउंडर को डांट लगेगा, दूसरा डांटेगा कि उसको, फिर कंपाउंडर डांटेगा कि बूढ़ा आदमी के क्या था, आपको यही कुर्सियां गुजारा था, मना क्या और कुछ नहीं गुजारा था, डांट खिलवा दी। वो लाचारी है, स्थिति है, समन भान नहीं होता, क्योंकि विद्या ददाति विनम्रता, उसका एक शब्द भी अहंकार छलकता नहीं। यदि आगे वाला को गलती है भी तो शिक्षा बड़ा प्यार से बुद्धि से देता, जैसे महात्मा बुद्ध शिक्षा देते थे मामूली मालडाकू को, अहंकार नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि बुद्धि का समझ जो होता है ना, वो तो शिष्य बना देता है। एक राजा बड़ा तंग था, क्योंकि उंगली मालडाकू ठान ही लिया था कि नहीं, समाज का एक व्यक्ति आना चाहिए, नहीं तो पूरे समाज को तहस नहस कर देगा। स्पिरिचुअली हाई थे। जब वो राजा के पास गए, बड़ा उदास देखे, कहा कि राजा आप उदास क्यों है? तो कहा कि मेरे समाज का एक व्यक्ति ऐसा ठान लिया है कि यदि एक व्यक्ति को न भेजूं तो फिर पूरे समाज को मार डालेगा, इसलिए बूढ़े व्यक्ति को मैं भेज देता हूँ पर डे, यही मेरे सबसे बड़ा रास्ता है। महात्मा बुद्ध बोले कि ठीक है, उस व्यक्ति का पता बताइए, मैं उसको मार के ले आता हूँ। कहा कि नहीं, बहुत विकराल है, आप नहीं समझ रहे हमको, वो आप महात्मा हैं, मेरे राज में उसके चलते आपको की मौत हो गई, बड़ा पाप तो कमा ही रहेगा, महापाप हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप जैसे महान आत्मा को वध कर देगा, मार डालेगा। कहा कि नहीं, मैं मार कर ले आता हूँ। कहा कि आपके पास कुछ नहीं है कमंडल के अलावा, फिर भी कहा आप बताओ तो सही। अगली बार डाकू बड़ा प्यार से गया, मुस्कुराते हुए गया, क्योंकि ये बल तो नहीं था, लेकिन कौन बल था? आत्मबल। ये बल बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा बल होता है। अब जब महात्मा बुद्ध गए तो अगली बार डाकू का तारू को वो बड़ा प्यार से कहता है, हम तो रुक जाएंगे, तू कब रुक जाएंगे? लोग कहेंगे कि इतना मुस्कुरा कर रहा है, बात कर रहे हैं, लोग तो गिड़गिड़ाते रहते हैं कि ये बल होता है, हमको डर भय, बड़ा मस्त आवाज दे रहा है, क्योंकि ये बल होगा ना तो आवाज में भी उसको दिल को झकझोर देता है। उसने एक ही शब्द कहा कि ठीक है, हमको जो करना है कर लेना, लेकिन एक बात, एक पत्ते डाली तोड़ कर लाओ। डाली तोड़ दिया, कहा कि कौन बड़ी बात, टूटेगा? डाली तोड़ दिया, कहा कि जुटेगा तुमसे? तो बोला नहीं। उसने कहा कि तोड़ सकते हो लेकिन जोड़ नहीं सकते, तो तोड़ क्यों? इतने के जीवन को मौत दिया है, जिंदा कर सकते हो? ये बात तुम कहाँ ले जाओगे? इतनी शुभ भावना, शुभकामना, कहीं अहंकार तो झलक ही नहीं रहा था। अंतिम में जाके झुक गया, कहा कि उपाय क्या है, बहुत गलती हुआ, कहा कि मेरे साथ चलो। वो उनके साथ धीरे धीरे आए, राजा को कह दिया जा रहा है मेरे साथ, इसलिए अगली मालदा को भी महात्मा बुद्ध के क्या बन गया? ये बल बिगड़े को भी संभाल देता है, अहंकार छलकने नहीं दिया, थोड़ा भी नहीं, डर भय कुछ भी नहीं। ये बल वो बल है, क्योंकि इसके आधार पर हम अपने घर परिवार को संभाल लेंगे। अहंकार शो करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्रोध करने की जरूरत नहीं है। जब बल होगा तभी संभाल पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल। समझे हुए लोग भी बिगड़ जाएंगे, समझे हुए लोग भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये बल बहुत बड़ी चीज है। तो ये ज्ञान जो है जितना होगा आपके पास, आप इस संसार में उतना सुखी हैं। इसलिए अभी आपको अभी ज्ञान हो रहा है, अब तक ज्ञान नहीं था। इस संसार में मैंने कल ही बताया था
कि आप कलकत्ता जाते हैं, वहाँ कोई 5 दिन का काम है, जिस ऑफिस पे काम है एक अननोन है, नया नया है, तो वहाँ की जानकारी लेना जरूरी है कि नहीं जरूरी? कौन से रोड जाएंगे, ऑफिस किधर है, कौन बसेस जाएंगे, इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी। हम इस संसार में जीने के लिए आए, तो यहाँ का इन्फॉर्मेशन जरूरी है कि नहीं जरूरी? हम जब से होश लिए इस इन्फॉर्मेशन तो लिया, लेकिन अब तक भी अपने बारे में जाना 60 साल के बाद भी। मैंने कल भी बताया कि एजुकेशन 2 तरह का होता है। एक तो रूट एजुकेशन बताया, दूसरा ब्रांच एजुकेशन बताया। रूट एजुकेशन जो आपके जीवन के सत्य का एहसास करा दे, जो आत्मबल को बढ़ा दे, तभी वो ब्रांच एजुकेशन को ग्रैप्स कर पाएगा। इसलिए आपके बच्चे भी इस एजुकेशन में, लेकिन इस एजुकेशन की बात आती है तो आप कहते हैं बुराई। तो कहते हैं जब तक ये एजुकेशन नहीं होगा तो ये एजुकेशन की ग्रैप्स नहीं कर रहे। बात समझे? इसलिए मैं कल भी बताया कि एजुकेशन आपसे ज़्यादा आपके बच्चों की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो मेंटल वर्क कर रहा है, मेंटल एनर्जी चाहिए। मैंने बताया था कि दो दोस्त, एक फिजिकली हाई एक मेंटली हाई है। जो फिजिकली हाई वो मेंटली हाई नहीं है, जो मेंटली हाई है वो फिजिकली रोड पर तो रेस लगा दिया, फिजिकली हाई अपना दिखा दिया कि आई एम स्ट्रॉन्ग देन यू। जब टेबल बेंच पर बैठ गया तब किसका रेस लगेगा? वो पतला है लेकिन खूब समझ रहा है, ये पावर नहीं होगा तो ग्रैप्स नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? इसलिए आपसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बॉर्नविटा हॉर्लिक्स तो पिला रहे हैं, उस पहलवानी से उसको मना सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग का कोई मतलब नहीं। ये भी जरूरी है तो ये भी जरूरी। तो रोड पर चल रहा था, 1 कैलोरी जरूरी था, लेकिन वहां बैठ करके अब जो 1 कैलोरी की जरूरत है। इसलिए आपके बच्चे कहते हैं पापा मेरा मन हिल रहा है। लैक ऑफ फिजिकल एनर्जी तन हिलेगा तो आप तो बॉर्नविटा हॉर्लिक्स पिला देंगे, स्थिरता आ जाएगी। लेकिन जब मन हिलेगा तो क्या करेंगे? उस बॉर्नविटा हॉर्लिक्स पिलाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये अलग है, आपको समझना होगा। वो बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, आप बहुत सारे चाहे लेकिन उनको हेल्प कीजिए, वो नादान है। इसलिए उनको भी गाइड करना आपका काम है। आप जानेंगे तभी तो जनाएंगे, आपके पास ही नहीं तो उनको देंगे क्या? ना आप शांत रह रहे हैं, ना आप प्यार से बोल रहे हैं, वो देंगे क्या? रिटर्न नहीं जाए, जो हम दिए वही रिटर्न होगा। हम दे क्या रहे हैं? इसलिए ये एजुकेशन भी बहुत जरूरी है उन बच्चों को जिसमें आप चाहते हैं कि सफल है। हाँ, इंफॉर्मेशन है इस संसार के बारे में, इतिहास में, भूगोल से, साइंस से, सो मेनी इंफॉर्मेशन है। संसार के बारे में जानना होगा ना उसको, और सारे कंपटीशन में संसार के बारे में ही क्वेश्चन आएगा और उसको समझ में नहीं आ रहा। तो ड्यू टू मेंटल पावर कितना है उतना सफल है वो। और आप भी इस संसार में काम करने के लिए, क्योंकि वर्किंग एनर्जी चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं, यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, सो मेनी ये पावर की जरूरत है, क्योंकि आपका जीवन में वर्क बढ़ता जा रहा है, वर्किंग एनर्जी तो ना तो आएगा ही ना। वो बच्चे भी तनाव में हैं, क्योंकि आप प्रेशर दे रहे हैं, हो नहीं रहा है। मैट्रिक में 1 नंबर कम आया, आत्महत्या कर दिया, क्योंकि जानता है कि अब हमको समाज जीने नहीं देगा, बाप मैं जीने नहीं देगा। वो जाके अब घर नहीं आया, पल ही फरा, क्योंकि वो भी प्रेशर में है, क्योंकि वर्किंग एनर्जी डाउन है और उसको इतने ये बनो वो बनो, कुछ हो ही नहीं रहा है। आप बहुत अच्छा शब्द नहीं बोलते हैं, खाली निगेटिव, तो नालायक कहीं का इतना पैसा मार दो, कुछ हो ही नहीं रहा। कहता है 5 लाख रुपया दीजिए, अब वो भी कह रहा है कि सबका नौकरी हुआ है, सेटिंग से 10 लाख रुपया दिया तब हुआ है, आप देते ही नहीं तो हम क्या करें? बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये नहीं है जीवन, उसको प्रेशराइज मत कीजिए, समझे ना? आप अपने प्रेशर में है, उसको भी प्रेशर में है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी आज तनाव से ग्रसित है, उनको बड़ा प्यार से, वो आपसे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी बाल्याकाल में है। इसका भी ग्रोथ हो रहा है तो इसका भी ग्रोथ होगा, साथ साथ होगा। तो ये लाइफ
का जो ग्राफ है, इधर वो फिजिकली हाई हो रहे हैं तो मेंटली भी हाई साथ साथ हो, तो यहाँ आते आते जब फिजिकली ग्रोथ पूरा होगा तो मेंटली ग्रोथ भी यू मे डू व्हाट ए मैन हैज डन, स्वामी विवेकानंद निकल जाएगा। लेकिन उसको अभी से इस ग्रोथ के साथ फिजिकल के साथ मेंटल भी कीजिए। लेकिन हम तो क्या कहते हैं, ये चीज कहाँ का है, मुरारी का चीज। कहाँ का है, मुरारी का चीज। ये मुरारी का चीज नहीं है। जैसे उसके बॉडी ग्रोथ के लिए यदि कहे कि दूध पिलाना मुरारी का चीज है, आप मानेंगे क्या? दूध इसको बुढ़ारी में पिलाना, अभी क्या पिलाना, हवा पिला, मर जाएगा, बुढ़ारी आएगा ही नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये अभी का चीज है, अभी से देना है इस नॉलेज को, जिससे सत्य का एहसास करे, तभी वो इस संसार में एक सही इंसान जैसा आप चाहते हैं। माँ बाप तो चाहते मेरा बाल बच्चा कैसा निकले, हमसे भी अच्छा हो, कि माँ बाप ही है जो अपने बच्चों को अपने से अच्छा करे। यदि अच्छा बना तो कहा कि लाज रखा, यदि अच्छा ना बना बराबर भी तक आएगा, इतना तो मैं तो किया क्या। यदि आपसे अच्छा बन जाता है तो आपको गर्व होता है। दूसरा कोई रिलेशन नहीं है माता पिता के अलावा, कोई रिलेशन नहीं है धरती पर। इसलिए जब देवी देवताओं की बात आती है तो बोलते हैं पहले सीता राम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। इस कलयुग में भी आज वही रिलेशन है माता पिता। पिता माता नहीं बोलते, तो विवाह पिता, तो हम माता पिता बोलते, पिता माता नहीं बोलते, माता पिता। आज भी जो शुभ भावना उन देवताओं का है, वही शुभ भावना माता पिता का भी धरती पर उन बच्चों के लिए। यही तो उसके है कि जल से। इसलिए एक हम सही माता पिता का कर्तव्य निभा कर जाए। विरासत में बहुत कुछ दिया है, ये भी देखे जाइए। विरासत में बहुत कुछ दिया है, ये भी देखे जाइए। उन बच्चों की तरह वो देखे नहीं जाइए जो डॉक्टर साहब कहानी सुनाए थे कि 2 चीज जरूर बात मानना। क्या बात मानना? कभी चोरी करना मत छोड़ना, क्या फायदा है, कभी सत्य वचन नहीं सुनना, परवचन नहीं सुनना, नहीं तो फिर सत्य का एहसास हो जाएगा ना, फिर तो तुम महात्मा बुद्ध बन जाएगा, कि तो सारे छोड़ छाड़ कर भाग जाएगा, फीका लगेगा। लेकिन एक ही सत्य उसको बचा लिया। एक ही सत्य हल्का सुनने से इतना सेफ हो गया कि सजा से बच गया, हल्का सा। और यदि आप इतना घंटों घंटों सत्य का एहसास कर रहे हैं तो दूर दर से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? यदि उस कहानी के अनुसार उस बच्चा बचते बचते भागते भागते महात्मा का थोड़ा सा शब्द चल गया। क्या चल गया? कि देवी देवता को परछाई नहीं। भले बाद में एहसास हुआ, लेकिन सत्य तो बोल दिया था, सत्य तो फिर भी हुआ क्या रे, तो परछाई बन रहा है, फिर भी सत्य के कारण बच गए, सत्य के कारण बच गए। इसलिए हम इतना सत्य का एहसास कर रहे हैं, यदि थोड़ा सुनने से इतना बच सकता है और हम इतना अनुभव कर रहे, फील कर रहे, अभ्यास कर रहे, तो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे? इसलिए हमको भी बचना है और जो जनरेशन है उनको भी क्या करना है, बचाना। अब बचेंगे तभी तो बचाएंगे। इसलिए विरासत में कचरा भी देके जाते, जैसे उसके पिता कचरा देके गए। इसलिए ये आपको सीखना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए अहंकार विद्या ददाति, जहां विनम्रता होना चाहिए वहां क्या हो रहा है, कभी लग नहीं रहा है कि विनम्रता है ही नहीं। एक बार हम बैचलर यहाँ रहते थे और गलती से किसी दादा को हम ना देखे होंगे, प्रणाम न कर पाए। हम जब यहाँ आ गए, वो कंप्लेन मेरे पिताजी से हो गई कि बेटा वो क्या पढ़ाते हो, तो प्रणाम करना भी नहीं जानता है। पिताजी मेरे को बोले कि दादाजी को प्रणाम नहीं करने की, हमको ध्यान में नहीं, हम तो बड़े अलर्ट होते हैं कि कोई छूट ना जाए, ठीक ना, क्योंकि विद्या ददाति, लोग विद्या का मतलब समझते हैं कि थोड़ा माना रिलेशन का फीलिंग हो, लेकिन अभी रिलेशन का कोई फीलिंग नहीं, क्योंकि इस विद्या से नहीं होने वाला है। कौन विद्या से होने वाला है?
इस विद्या से तो इतना अहंकारी हो गया कि 1 लाख रुपये नहीं दे शूट कर देंगे, बाप को तो पैसा दो जल्दी से। बात समझ रहे हैं? इसलिए एजुकेशन कितना है, आज हर रिलेशन एक दूसरे को डिस्टर्ब हो रहे हैं। पीएचडी किए हुए, लेकिन ये अहंकारी बनाएगा इधर का एजुकेशन। एक तो किसी तरह होगा तो अहंकार पैदा करेगा, और यदि ये है तो इधर का सब कुछ होगा, परंतु किसी का अहंकार आपके द्वारा छल के गया। 50 गाड़ी क्यों ना, फिर भी लगेगा कि ट्रैवलिंग का एक साधन है, इससे अहंकार का क्या है। वो पैदल चल रहा है, कोई कहीं छलकेगा ही नहीं, कहे वाह कितना इसके पास भगवान है, लेकिन फिर भी इसके पास कहीं अहंकार नहीं, उसका निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ना। इसलिए सब कुछ होते हुए भी थोड़ा भी अहंकार नहीं होगा, नहीं तो ये एजुकेशन नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ ना, तो कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन खाली क्या रहेगा, अहंकार ही अहंकार। और अहंकार मेरा सुख और शांति को घून की तरह खा लेगा। इसीलिए हम ये एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्ञान अभी मिल रहा है, इस सत्य का एहसास अभी हो रहा है। आपको भी शायद बाल्यकाल से आपको भी हो गया होता, तो आज भी आप तनाव में नहीं होते। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष शायद सब टॉप होता। तो यदि अभी क्लियर हुआ है, हम कल भी बताए थे। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है,